नमस्कार किसान भाइयों, युवा साथियों। मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। पिछले कुछ दिनों से गौ ज्ञान विथ ब्रजेश पर आपको वीडियो नहीं प्राप्त हुए होंगे। इसके लिए एक बार दिल से क्षमा चाहूंगा। कुछ व्यापारिक व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पाया था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। अब गौ ज्ञान विथ ब्रजेश में मैंने जो सीरीज शुरू किया था कि पशुपालन कैसे करें, क्यों करें, कब करें, क्या करें, तो वो अभी फिर कंटिन्यू होगा। लेकिन इसी बीच में एक नई बात आ गई है। पिछले 10 दिनों में ढेर सारे सैकड़ों की संख्या में पूरे राज्य से मुझे फोन आए हैं। चूंकि मैं बिहार सरकार के समग्र गौ विकास योजना अंतर्गत पहला लाभुक रहा हूं 20 गायों का 2012-13 के सत्र में। तो बिहार सरकार ने सक्सेस स्टोरी बिहार सरकार के वेबसाइट पे हमारी डाल रखी है, हमारी वीडियो फिल्म डाल रखी है। तो इन्हीं कारणों से मुझे बहुत फोन आ रहे हैं युवा साथियों के, किसान भाइयों के, खास करके नए युवा भाई बहन जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। तो वो सरकारी योजनाओं को लेके, उनकी जानकारियों को लेके, उनमें होने वाली परेशानियों और सावधानियों को लेके मुझे बहुत फोन कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक वीडियो फिल्म बनाई जाए छोटी सी, जिस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार की जो ये गौपालन पर जो योजना है, समग्र गौ विकास योजना और देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, इन योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी देने का एक प्रयास करें कि कैसे योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है और क्या क्या करना होगा योजनाओं के लाभ लेने के क्रम में। तो इसी क्रम के लिए आज का ये वीडियो है। आपसे आग्रह होगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएंगे पूर्ण रूपेण और सुलभ और सरल तरीकों से कि क्या करना है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में और उनकी ये ड्रीम प्रोजेक्ट योजना पिछले 10-12 सालों से चल रही है और बहुत ही शानदार योजना है, समग्र गौ विकास योजना। और उसके साथ इन्होंने देसी गौ के लिए भी सब्सिडी स्कीम्स लाई हैं। और इस बार तो मैं देख पाया हूं आज वेबसाइट पे कि इन्होंने अभी वर्तमान में मतलब भैंस के लिए भी प्रोत्साहन योजना लाई है। तो इस योजना को क्या है कि सबसे पहले तो है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है कि वैसे युवा जो बेरोजगार हैं या वैसे पशुपालक किसान जो पशुपालन तो कर रहे हैं लेकिन उनकी आर्थिक संपन्नता नहीं है, तो वैसे स्थिति में उनको सब्सिडी भी दिया जाए और बैंक से लोन भी हो और स्वलागत की भी योजनाएं हो। दो तरह की योजनाएं होंगी, एक स्वलागत से और एक बैंक ऋण से। तो उनको आगे प्रोत्साहन दिया जाए, इसके लिए सरकार ने ये योजना शुरू करी है। अब इसमें 2 भागों में बांटी गई है योजना को, मूल रूप से 3 भागों में बांटी गई है। एक समग्र गौ विकास योजना जिसमें कि विदेशी नस्लों की गाय जैसे HF, जर्सी, क्रॉस ब्रीड की गायों को पालने के लिए सब्सिडी स्कीम्स सरकार चला रही है। और दूसरी योजना है देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना। उसके अंतर्गत देसी गाय जैसे कि गिर, साहिवाल, बछौर, गंगातेरी, इन नस्लों को जो भारतीय मूल नस्ल हैं, भारतीय मूल नस्ल, ऐसे गायों के पालन पे जो प्रोत्साहन देना है उसके लिए उन्होंने देसी गौपालन की योजना बनी है। और तीसरी एक छोटी सी स्कीम लाई है सरकार ने भैंस पालन के लिए भी, जो इसी बार आई है। तो हम विस्तृत रूप से सभी योजनाओं पर अभी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि इसका जो कार्य क्षेत्र है कि किसको मिलेगा, तो पूरे राज्य के सभी जिलों में ये योजनाएं कारगर होगी। बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में ये कार्यक्रम लागू होगा। अब इसके बाद कौन कौन पात्रता पाएगा, तो इसमें पात्रता पाने के लिए युवा होना जरूरी है या 18 वर्ष से लेके 55 वर्ष के आयु के किसान भाई, युवा साथी बहन ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो 18 वर्ष से लेके आपकी उम्र 55 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। अब
क्या है कि अगर आपने कोई एनजीओ बनाया है, कोई जीविका संस्थान बनाई है, कोई फर्म बनाया है, तो उसके तहत भी इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नहीं तो एक अकेला किसान इंडिविजुअल तौर पर भी इस योजना का लाभ ले सकता है। अब क्या है कि सरकार ने इस योजना के तहत एक सरकार की जो वेबसाइट है, गव्य विकास निदेशालय बिहार सरकार की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर डायरेक्टर ऑफ डेयरी डेवलपमेंट बिहार, जिसका पूरा वेबसाइट है dairy.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो सबसे ऊपर में ही हरा कलर का समग्र गव्य विकास योजना 2024-25 और देसी दुधारू पशु विकास योजना 2024-25 के लिए आएगा, और उस पर आप पंजीकृत होकर और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सरकार की जो स्कीम है, आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले तो उम्र सीमा है 18 से 55 के बीच में। दूसरी है कि आपको यह तय करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में हम आवेदन कर रहे हैं। हम जनरल हैं, हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं कि अगर आप समग्र गव्य विकास योजना अंतर्गत काम करना चाहते हैं, तो जैसे बेगूसराय जिला है, तो बेगूसराय जिला में समग्र गव्य विकास योजना अंतर्गत 2 गाय के लिए 17 यूनिट, यानी 1 यूनिट में 2 गाय, तो 17 यूनिट सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कास्ट के लिए रखी है योजना, और 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए इन्होंने 3 योजनाएं रखी हैं 2 गाय की। ठीक उसी प्रकार 4 गाय की योजना, ये जो मैं बता रहा हूं, ये देसी गाय की योजना है। देसी गौ विकास योजना जो है, उसके अंतर्गत 17 यूनिट 2 गाय की सामान्य वर्ग के लिए, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 3, देसी में 4 गाय के लिए सामान्य का 5, और ओबीसी के लिए 1 यूनिट का है बेगूसराय जिला में। और अगर कुल पूरे राज्य में देखेंगे तो पूरे राज्य में 1007 यूनिट देने हैं सामान्य और ओबीसी को मिला के, 2 और 4 गाय की योजनाओं को मिला के। ठीक उसी प्रकार एससी और एसटी के लिए भी बेगूसराय में एससी के लिए 6 यूनिट है 2 गाय का, और 1 यूनिट है 4 गाय का। तो और कुल पूरे और मतलब जैसे एसटी के लिए बेगूसराय में कोई योजनाएं नहीं है, और कुल 421 यूनिट एससी एसटी को भी पूरे बिहार में ये योजनाओं का लाभ मिलेगा। और खास करके जो ये समग्र गव्य विकास योजना है, तो समग्र गव्य विकास योजना में जब आप देखेंगे तो इसमें 4 प्रकार की योजनाएं हैं। एक, 2 गायों के लिए, दुधारू पशु के 2 गायों के लिए भी योजनाएं हैं, और फिर 4 गायों के लिए भी योजनाएं हैं। तो 2 गाय, 4 गाय, 15 गाय और 20 गाय, इस तरह की योजनाएं मतलब समग्र गव्य विकास योजना में भी दी गई हैं। तो समग्र गव्य विकास योजना अंतर्गत अगर आप लेना चाहते हैं लाभ, अब समग्र गव्य विकास योजना अंतर्गत 2 गायों की जो यूनिट हैं वो 48 योजना बेगूसराय जिला के लिए 48 यूनिट दी गई है, और ओबीसी के लिए 7 यूनिट दी गई है, और 4 गाय में 9 यूनिट जनरल के लिए और 2 यूनिट ओबीसी के लिए। ठीक उसी प्रकार से जब आप बड़ी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो बिहार के सभी 38 जिलों में, इंक्लूडिंग बेगूसराय, सभी 38 जिलों में प्रति जिला 15 गाय के दुधारू पशु के लिए 2 यूनिट पर जिला दिया गया है। यानी 38 जिलों में 76 यूनिट 15 गाय की योजनाएं लगेगी, जबकि 20 दुधारू पशु की योजना जो है वो हर एक जिला में 1-1 यूनिट देना है, तो 38 जिलों में 38 यूनिट देना है। ये तो डाटाबेस से बात हो गई। ये सारी चीजें आपको बिहार सरकार के डेयरी डायरेक्टर के वेबसाइट पर भी प्राप्त हो जाएंगे। अब मूल विषय क्या है
कि सब जो स्कीम्स हैं इसको दो तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप स्वलागत से पूरी योजनाओं को करें, आवेदन करें, फिर स्वीकृति के पश्चात आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और सरकार के नियमानुसार आपको सब्सिडी मिलेगी। और दूसरी योजना है कि आपको आपकी कंसर्न बैंक लोन करेगी और लोन के पश्चात आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, गाय को खरीदेंगे और उसके पश्चात आपको सब्सिडी प्राप्त होगी। लेकिन सब्सिडी कितना प्राप्त होगी ये जानकारी मैं आपको दूं तो जो भी देसी का योजना हो या समग्र का योजना हो, सभी योजनाओं में सरकार ने 2 गाय और 4 गाय के योजनाओं में सामान्य वर्ग के लिए 50% का अनुदान रखा है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 75%, अनुसूचित जाति और मतलब SC और ST के लिए 75% और बाकी सामान्य के लिए 50% अनुदान की राशि रखी गई है। और जो 15 और 20 गाय की योजनाएं हैं समग्र विकास योजना अंतर्गत, इसमें कोई भी कास्ट के लिए स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है, सभी के लिए सामान्य वर्ग में ही है। आप किसी भी कास्ट से हैं तो सामान्य वर्ग में आपका अप्लाई होगा और आपको उसमें सब्सिडी जो है वो 50% मिलेगी। अब 2 गाय की जो योजना है समग्र गब में वो 1,74,000 की योजना है। 4 गाय की जो योजना है उसमें 3,90,400 की योजना है। 15 गाय की जो योजना है वो 15,34,000 की योजना है और 20 गाय की जो योजना है वो 20,22,000 की योजना है। अब आप सब्सिडी जोड़ सकते हैं कि आपको कितनी सब्सिडी प्राप्त होगी। अब इसके प्रोसेस पर आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसके सुलभ प्रोसेस क्या है। जो परेशानियां हमने झेली है वो आप ना झेलें, इसके लिए मैं आपको जानकारी शेयर करूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, आप 55 वर्ष से कम उम्र के हों, आप किसी न किसी सहकारी समिति के सदस्य होंगे, ये पात्रता है इसकी। अगर आप सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं तो किसी जीविका संस्थान के भी सदस्य आपके होने आवश्यक हैं। अगर ऐसा आप नहीं होते हैं तो फिर दिक्कत आती है। दूसरा क्या है कि आप बिहार सरकार, डेयरी कोऑपरेटिव, किसी भी संस्थान के माध्यम से किसी भी जगह जैसे NDRI करनाल, NDDB आनंद, दोसंग बरौनी, कॉमफेड पटना, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना, इन सभी संस्थानों में से किसी भी संस्थान से या अन्यत्र देश के किसी भी संस्थान से आपने पशुपालन में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं और आपको इसमें मतलब क्या कहते हैं कि रिबेट मिलेगा कि आपने, पहला चीज तो है कि आप किसी सहकारी समिति के सदस्य होंगे और दूसरा है कि आपने प्रशिक्षण लिया है 5 दिनों का, 10 दिनों का, 20 दिनों का, 1 महीनों का आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरा है कि आप किसी जीविका या स्वयंसेवी समूह से जुड़े हुए सदस्य हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी लोन के सैंक्शन होने में और मतलब पॉलिसी सैंक्शन होने में। तीसरी चीज है कि आप जो लगाएंगे, जहां पे लगाएंगे वहां पर उस जमीन का रसीद और LPC होना चाहिए, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। अगर रसीद आपके नाम से है तो ठीक है, अगर रसीद आपके नाम से नहीं है, आपके पूर्वजों के नाम से है तो आपका लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और मिनिमम 15 डिसमिल जमीन जो है 2 या 4 गायों के लिए और 15 और 20 गायों के लिए 30 डिसमिल जमीन होना चाहिए जो या तो आपके नाम से हो या लीज हो और वो लीज रजिस्टर्ड लीज हो, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से है कि आप आवेदन के लिए एलिजिबल हुए। अब इसके आगे के प्रोसेस हैं कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, इसमें 2 पॉलिसी हैं, एक तो सभी मानक पर आप खड़ा उतरेंगे और उसके पश्चात आप पहले आओ और पहले पाओ की भी पॉलिसी इसमें काम करेगी। तो जिनका आवेदन जितना पहले होगा उनको उतनी प्रायोरिटी दी जाएगी। तीसरा एक
इंटरव्यू भी होगा, जिसमें आपसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप पशुपालन कैसे करेंगे, क्या अनुभव है, कहाँ से प्रशिक्षण लिया है, वगैरह वगैरह विभिन्न तरीके की जानकारी होगी। अब इसके बाद जो अप्रूवल होगा, अप्रूवल के पश्चात बैंक से आपके ऋण की स्वीकृति होगी। ये सब आप और बैंक का निजी संबंध कैसा है इस पर निर्भर करेगा। और जब बैंक से मतलब आपका हो जाएगा कि ऋण होगा, इसके पश्चात आप जिला गव्य विकास पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे और तब उसके बाद आप गौशाला बनाएंगे, मिल्किंग मशीन खरीदेंगे, चारा का कल खरीदेंगे, चापाकल लगाएंगे, मोटर लगाएंगे, जो भी सुविधाएं और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके मानक के अनुसार आप जब सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे, फिर एक परचेज कमेटी बनेगी गाय परचेज करने के लिए, जिसमें जिला गव्य विकास पदाधिकारी सदस्य होंगे, एक वेटनरी डॉक्टर सदस्य होंगे, एक जो विक्रेता हैं। सरकार, मैं आपको जानकारी दूं बड़ा महत्वपूर्ण, कि सरकार ने बिहार राज्य से बाहर 3 ऑथराइज डीलर बनाए हैं सप्लायर गाय के, और राज्य के अंदर भी 20-25 सप्लायर हैं जो विभिन्न जिलों में हैं। एक जिलों में 4-5 सप्लायर हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको गाय लेनी पड़ेगी। आप कहीं भी अन्यत्र गाय नहीं खरीद सकते हैं। तो वो जो परचेज कमेटी होगी उसके सामने गाय खरीद होगी, गायों का ईयर टैग होगा और फिर उस गाय का हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा और उसके बाद फाइनली आपका पेपर सबमिट होगा, ऋण की पूर्ण स्वीकृति होगी और उधर सब्सिडी का प्रोसेस होके आपको सब्सिडी प्राप्त होगा। तो ये जो लंबा चौड़ा कहानी हमने आपको बताने का एक प्रयास किया है, इसको जब आप करेंगे तो थोड़ी सी परेशानियां समझ में आएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने पर सफलतापूर्वक होगी। और सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना, जो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो डेयरी को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए और दूसरा युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए डेयरी सेक्टर में, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि राज्य के दूध को कैसे बढ़ाया जाए। जब बाहर से गाय आएंगी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, तो दूध भी बढ़ेगा राज्य का और हम किसान सब खुशहाल होंगे। आगे आपको किसी भी प्रकार की समग्र गव्य विकास योजना, देसी योजना और भैंस पालन योजना, ये मैं आपको बताना छूट ही गया था मेरा कि समग्र गव्य भैंस पालन योजना भी है, जिसमें 1 भैंस और 2 भैंस की योजना है। 1 भैंस का यूनिट लागत 1,21,000 है और 2 भैंस का 2,42,000 है, और इसमें भी सब्सिडी का वही प्रोसेस है, सभी प्रोसेस उसी प्रकार के हैं। तो इन पूरी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में आप लग जाएं। इसका डेट जो है वो अब 25 तारीख से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो 25 तारीख से आप बिहार सरकार के वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर कर सकते हैं, और इन पूरे प्रोसेस को करने में आपको जहां कहीं भी कठिनाई हो तो आप हमसे गौ ज्ञान विथ ब्रजेश के फेसबुक पेज से, यूट्यूब पेज से और हमारे मोबाइल नंबर पर 95 70 49 72 96 पर भी संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस समग्र विकास योजना और देसी गौ प्रोत्साहन योजना के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।